बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइसेल्फ नज़ीर अहमद लोन, टीचर यूपीएस नाड़ कागल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, हमने पिछला जो क्लास पढ़ा था यानी इसी चैप्टर का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सीखा था, जो हमने पहले इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर यही है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटो, जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सी जानकारी दूंगा असेंडिंग ऑर्डर क्या है। देखो हमारे पास जो ये असेंडिंग, हम देखेंगे असेंडिंग का मतलब क्या है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब हो गया कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, कहां से, स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर, यानी छोटे से लेके शुरू करेंगे, लास्ट पे आखिर पे हम पहुंचेंगे जो सबसे बड़ा होगा, उस ऑर्डर को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा आता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आता है बेटो, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इसका अपोजिट, वहां पे हम बिगर से स्मॉलर पे जाते हैं, यानी वहां पे हम पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट पे सबसे छोटा, यानी उसको कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले सबसे छोटा लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद लास्ट पे सबसे बड़ा लिखते हैं। अगर मिसाल हम इससे पहले समझाऊंगा, अगर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होते तो आसान होता। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास होता 5, 8, 16, 3, 2, 19, इसको अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो हमें आसान था। इसमें तो सबसे छोटा 2 था, पहले हम 2 लिखते, इससे बड़ा 3 था, इससे बड़ा 5 था, इससे बड़ा 8 था, इससे बड़ा 16 था, और इससे बड़ा 19 था। ये एक तरतीब में हमने लिखा, यानी पहले सबसे छोटा लिखा, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा, ऐसे इस तरह हम लास्ट पे जो सबसे बड़ा लिखा, इस ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है, यानी 4/7 है, 2/5 है, 4/35 है, 8/7 है, इसको भी हमें इसी तरतीब के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे हमें देखना है सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। अब तो हमें यहाँ जरूर दिक्कत होगी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम कैसे ये मालूम करेंगे कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन। इसके लिए हमारे पास तरीका जो है बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, यानी लाइक फ्रैक्शन को मैंने आपको पिछले में एक भी समझाया है, उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। अब हमारे पास यहां 4 फ्रैक्शन हैं, इनको हमें सेम करने हैं। इन 4 फ्रैक्शनों के डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं। जब हमें इन 4 के डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो हम इनके जो डिनोमिनेटर्स है उनको हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम। यानी एलसीएम निकालने से हमें पता चलता है कि हमें आसानी होगी कि हम इनका डिनोमिनेटर सबका क्या बनाएंगे। अब हमारे पास है 7, 5, 35 और 7, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। 7 1 7, 5 तो ऐसे ही आएगा, 7 5 35, 7 1 7। अब यहां पे 2 5 है, 5 से करेंगे, 1 ऐसे ही आएगा, 5 1 5, 5 1 5, 1। अब हमें क्या बचा, 7 into 5 into 1, 7 5 35, 1 35। देखो बेटा, यानी जो ये 35 है ये इनका एलसीएम है, यानी 7 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका 35 का फैक्टर है, और 35 भी इसका फैक्टर है। अब हमें आसानी होगा, हम इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम बनाएंगे, यानी इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। अब लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4/7 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी इसका 35 बनेगा, यानी 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही 5 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 20, 7 5 35। अब दूसरे हमारे पास फ्रैक्शन है 2/5, 5 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 7 ताकि 35 आएगा, यही ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, 2 7 14, 5 7 35। अब तीसरे है 4/35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, ऊपर भी नीचे भी, 4 1 4,
35 1 जार 35। अब लास्ट वाले है 8/7। इस 7 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5, ऊपर भी 5 नीचे भी 5। 8 5 जार 40, 7 5 जार 35। अब जो हमारे पास फ्रैक्शन बनी वो बनी 20/35, 14/35, 4/35, 40/35। यानी अब जो हमारे पास चार फ्रैक्शंस है इन सब के डिनोमिनेटर सेम है। यानी यहां भी 35 है, यहां भी 35 है, यहां भी 35 है और यहां भी 35। अब हमें आसान है बच्चों, अब जो हमारे पास चार फ्रैक्शन आई वो है 20/35, 14/35, 4/35, 40/35। अब मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता देता हूं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ा कौन है और छोटा? जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होंगे, जब हमारे पास फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमें यह आसानी से पता चल जाता है कि जो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो बड़ी है और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो छोटे है। यानी मैं ऐसे आपको समझाऊंगा, यहां पे हमें 20 को 35 से करने हैं, 14 को 35 से करने हैं, 4 को 35 से करने हैं और 40 को 35 से करने हैं। यानी 20 अगर हमारे पास 20 है तो वो 35 में बांट के देना है, 14 जो है वो भी 35 में बांट के देना है, 4 जो है वो भी 35 में बांट के देना है, 40 जो है वो भी 35 में बांट के देना है। इसलिए हमें खुद अंदाजा लगेगा कि ज्यादा हमें कहां मिलेगा और कम कहां मिलेगा। यहां जितना हमें 4 में मिलेगा वो तो सबसे कम होगा, इससे थोड़ा ज्यादा हमें 14 में मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा हमें 20 में मिलेगा और इससे ज्यादा हमें 40 में मिलेगा। यानी हमारा सबसे छोटा जो है वो है 4/35। सबसे छोटी फ्रैक्शन जो अब हमारे पास है वो है 4/35 और इससे बड़ी है 14/35 और इससे बड़ी जो है 20/35 और इससे बड़ी जो है वो है 40/35। अब हम देखेंगे कि असल फ्रैक्शन कौन है। यानी 4/35 की असल फ्रैक्शन क्या है? 4/35 ही। 14/35 की असल फ्रैक्शन क्या है? 2/5। यानी 2/5 को हमने मल्टीप्लाई जब किया था 7/7 से तब हमें 14/35 मिले। इसलिए हमारी जो असल फ्रैक्शन है वो 2/5 है। यानी 4/35 से बड़ा है 2/5 और 2/5 से बड़ा है 4/7 और 40/35 की असल फ्रैक्शन है 8/7। यानी जो हमें क्वेश्चन दिया गया था 4/7, 2/5, 4/35, 8/7, इसमें सबसे छोटा जो है वो 4/35 है, इससे बड़ा जो है वो 2/5 है, उससे बड़ा जो है 4/7 है और सबसे बड़ा जो है 8/7 है। इस तरह हमारा क्वेश्चन का हल जो है वो 4/35, 2/5, 4/7 और 8/7 है। अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यह हमें क्या कहता है? इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर? पहले हम पता होना चाहिए मैजिक स्क्वायर किससे हम कहते हैं। मैथ में मैजिक स्क्वायर यानी मैजिक अगर हम देखेंगे माने है जादू, तो ये जादुई स्क्वायर, स्क्वायर उसको कहते हैं जिसके हर साइड बराबर हो, यानी लिंगा ब्रेड जिसकी बराबर हो उस ज्योमेट्रिकल शेप को हम स्क्वायर कहते हैं। अब यहां पे जो मैजिक स्क्वायर का मतलब है क्या डायगोनल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, क्या ये पूरी तरह जहां से भी हम इसका ऐड करेंगे, चाहे इसके कॉलमों का ऐड करेंगे या चाहे इसको रो के हिसाब से ऐड करेंगे, क्या ये हर तरफ से बराबर है? अगर ये हर तरफ से बराबर निकला तो ये मैजिक स्क्वायर है, अगर ये बराबर ना निकला तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। चलो हम पहले इसके रो यानी रो किसको हम कहते हैं? यहां पे रो है 2/13, 9/13, 4/13 एक रो है, 7/13, 5/13, 3/13 दूसरा रो है, 6/13, 1/13, 8/13 तीसरा रो है और कॉलम कौन कौन है? 2/13, 7/13, 6/13। यानी ऊपर से नीचे हो गया कॉलम, बाएं से दाएं हो गया रो और एक कोने से लेके दूसरे कोने तक इसको हम डायगोनल कहते हैं। यानी इसको रो हिसाब से भी हमें ऐड करना है, कॉलमों के हिसाब से भी ऐड करना है और डायगोनल के हिसाब से भी ऐड करना है। पहले हम फर्स्ट रो का ऐड करते हैं। यानी फर्स्ट रो कौन है हमारा? फर्स्ट रो वो है 2/13,
प्लस 9/13 प्लस 4/13। यहां पे तो हमें इसका जो ऐड करना है यानी जमा करना है वो आसान है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस में क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सीधा लिखा जाता है। हमने 13 लिखा, अब हमें न्यूमरेटर का ऐड करना है 2 + 9 + 4। 9 तो 2 11, 11 और 4 हो गया 15, 15/30। अब रो 2 सेकंड रो 7/13 5/13 3/13। यहां भी 13 सीधा ही लिखा जाएगा 7 + 5 + 3। 7 और 5 12, 13 14 और 15 15/13। रो थर्ड रो 6/13 1/13 8/13। 13 6 + 1 + 8 6 1 7 7 8 15 15/13। अब हम कॉलम का करेंगे। कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट क्या है, 2/13 7/13 6/13। 2 + 7 + 6/13 वो भी हो गया 15/13। कॉलम सेकंड, 9/13 5/13 1/13। 9 + 5 + 1/13 वो भी हो गया 15/13। कॉलम थर्ड, 4/13 3/13 8/13। 4 + 3 + 8/13 वो भी हो गया 15/13। अब दो डायगोनल, डायगोनल 1 2/13 5/13 8/13। 2 + 5 + 8/13 वो भी हो गया 15/13। डायगोनल सेकंड, 6/13 5/13 4/13। 6 + 5 + 4/13 वो भी हो गया 15/13। पहले बच्चों अब आप देखो, हमने पहले रो का ऐड किया तो लास्ट पे हमें 15/13 मिला। सेकंड रो का ऐड किया 15/13 मिला। थर्ड रो का ऐड किया 15/13 मिला। फर्स्ट कॉलम का ऐड किया 15/13 मिला। सेकंड कॉलम का ऐड किया 15/13 मिला। थर्ड कॉलम का ऐड किया 15/13 मिला। एक डायगोनल का ऐड किया 15/13 मिला। दूसरे डायगोनल का ऐड किया 15/13 में। यानी चाहे हमने इसको कॉलमों के हिसाब से ऐड किया, हमने रो के हिसाब से ऐड किया, हमने डायगोनली ऐड किया, जहां से भी हमने इसको ऐड किया तो लास्ट पे हमें आंसर जो मिला 15/13 है। इसका मतलब जो ये इसने वहां पे दिया है ये मैजिक स्क्वायर, ये एक मैजिक स्क्वायर है। हम लिखेंगे यस इट इज ए मैजिक स्क्वायर। लास्ट पे हमारा आंसर क्या आएगा, यस इट इज ए मैजिक स्क्वायर। हाँ, बच्चों से मेरी एक गुजारिश है, अगर किसी बच्चे को समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो वो मेरे नंबर पे मुझे कॉल करे, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा जो नंबर है 9906591313 है।